आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चूरमा लड्डू की रेसिपी, जिसे हम घर पे काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो फटाफट हमारा टेस्टी सा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ बेसिक सामान से हमारा ये लड्डू तैयार होगा। इसके लिए काफ़ी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इस लड्डू में जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो हमारे किचन में हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो ये सॉफ्ट और मुलायम लड्डू बनाते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा बॉल में भर करके आटा लिए हैं। तो आटा की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, उससे थोड़ा सा कम सूजी रखेंगे और बेसन रखेंगे। तो ये भर के कटोरा हम आटा लिए थे, इससे इतना आधा ये सूजी डालेंगे और जितना सूजी डालेंगे उतना ही बेसन डालेंगे। तो इसकी मात्रा का ध्यान रखेंगे। मतलब अगर ग्राम से मैं आपको बताऊँ तो 250 ग्राम अगर आटा लेंगे तो 100 ग्राम सूजी लेंगे और 100 ग्राम बेसन लेंगे। इस मात्रे का ही ध्यान रखेंगे। ऐसे हम कटोरी से डाले हैं, तो बड़े कटोरी से आटा लिए हैं तो 2 छोटे कटोरी से सूजी और बेसन लिए हैं। अब इसमें करीब 4 से 5 चम्मच हम घी डाल करके इसको अच्छा से मोम कर लेंगे, ताकि हमारा जब हम इसको तलेंगे ना तो काफ़ी हमारा क्रिस्पी और अच्छा तलाएगा। तो उसके लिए इसका मोम डालना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो अच्छे से मोम करके इसको फिर अब हम आटे की तरह गूंद लेंगे। आटा बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, मतलब लिट्टी का आटा जैसा होता है ना, थोड़ा सा टाइट सा, तो वैसा ही गूंदना है। सो इसी तरीके का हम ये आटा गूंदे हैं टाइट सा। तो इसका ये अच्छा तलने में बिल्कुल सही होगा। ये हमारा परफेक्ट आटा गूंदाया है। तो इस तरीके से अब हम हाथ के सहारे से इस तरीके से चपटा कर लेंगे। आटा को थोड़ा थोड़ा सा आटा को लेंगे और इस तरीके से हम बना लेंगे, ताकि ये तलने में सही रहेगा। सो बहुत मोटा नहीं करिएगा, इस तरीके से पतला पतला सा ऐसा चपटा सा कर देना है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो इसको रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी वाला थोड़ा अच्छा है, एकदम अच्छा सा उसका टेस्ट आएगा। तो घी में ही ट्राई करिए कि इसको तलना है। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, काजू किशमिश या फिर बादाम, तो उसको आप डाल करके इस समय तल करके निकाल लेंगे। तो हम इसमें फ़िलहाल बादाम का आलमंड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आराम से डाल करके फ्राई कर लिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक ही उसको तलना है। उसके बाद उसको निकाल लेना है। अब उसको हम दरदरा कूट लेंगे। उसके बाद जो हमारा ये बना करके रखे थे उसको हम अब सबको एकदम लो फ्लेम पे तलना है। तो एकदम लो फ्लेम पे इसको इसको उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी ही तलना है। तो थोड़ा पेशेंस रख के इसको तलिएगा। सो ये हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सबको हम तल लेंगे, तल के एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा सारा फ्राई हो चुका है। देखिए हाथ से तोड़ने पे कितना मतलब क्रिस्पी और कुरकुरा मतलब लग रहा है। तो अब इसी तरीके से सबको हम तोड़ लेंगे, क्योंकि इसको तोड़ करके अभी मिक्सर में इसको मिक्सर में पीसना है, बारीक पीसना है। और इसके साथ ही हम 3 इलायची डाल लेंगे, नहीं तो आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जब इसको मिक्सर में पीसेंगे ना, तो लगातार इसको नहीं चलाएंगे, जैसे ऑन ऑफ करके जो चलाते हैं ना, उस तरीके से हमें पीसना है, ताकि ये बहुत बारीक भी ना हो और मोटा भी ना रहे। बिल्कुल इस तरीके से ये परफेक्ट हमारा पिसाया है। तो इसी तरीके से आप भी पीसें। यहाँ पे जो हम गुड़ इस्तेमाल करें, करीब 250 ग्राम के लगभग गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तलते वक्त जो हमारा घी बच गया था उसको अब हम निकालेंगे नहीं, बचा हुआ घी में ही जो हमारा गुड़ है उसको डालेंगे। डाल करके बेसिकली इस गुड़ को पिघलाना है, हमें एक तार के चाशनी नहीं चाहिए। बस ये गुड़ मिक्स हो जाए घी में, अच्छे से पिघल जाए, बस उतना ही हमें चाहिए। तो इस तरीके से इस वक्त गुड़ को ना अधिक नहीं पिघलाना है, नहीं तो ज़्यादा पिघलाएंगे ना तो हमारा लड्डू जब बनेगा ना तो हार्ड बनेगा। सो बस केवल ये हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। और इसको बस अब मिक्सर में डालेंगे।
तो ये हमारा गुड़ मतलब ये रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से हमें पतला इसको करना है। सो इस तरीके करने में करीब 5 मिनट हमें लगा है। तो 5 मिनट में ये बिल्कुल इस तरीके का हो चुका है। तब इसको गैस से उतार लेंगे। जो हमारा ड्राई फ्रूट्स था उसको अब इसमें डाल करके इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे। सो इस वक्त आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उसको डाल सकते हैं। चाहे तो इसमें हल्का सा नारियल को भी घिस के डालेंगे, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और इलायची पाउडर अगर हो तो भी आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो हम तो फ़िलहाल इसको पीसते समय ही 3 इलायची डाल करके उस समय ही इसको पीस लिए थे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तब इसमें जो हमारा गुड़ का ये अभी मिक्सचर रेडी किए थे उसको इसमें अब डालेंगे, चाशनी को। उसके बाद फिर अब इसको मिक्स करेंगे। देखिएगा ये गर्म है तो इसलिए इसको स्पून या फिर करछी के सहारे से इसको मतलब मिक्स करना है, नहीं तो हाथ से नहीं करना है, नहीं तो जल सकता है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो ये देख सकते हैं। तो अब इस तरीके से अब हाथ के मतलब करीब 3 फिंगर का ऊपर से ऐसे रख करके इस तरीके से लड्डू बना लेना है। तो ये हमारा पहला लड्डू हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बनाएंगे। आप चाहे तो इसका शेप चेंज भी कर सकते हैं। गोल की जगह पे कोई किसी और तरीके का कटोरी में डाल करके भी इसका डिज़ाइन चेंज बना सकते हैं, या फिर कोई साँचा हो तो उसमें डालकर आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फ़िलहाल इस समय गोल लड्डू ही बना रहे हैं। तो इस तरीके से सारे लड्डू को हम बना लेंगे। तो ये हमारा चूरमा लड्डू काफ़ी बनकर तैयार हो गया और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार चूरमा लड्डू ज़रूर बनाइए। तो अभी एक लड्डू मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी, काफ़ी सॉफ्ट और नरम बना है। तो आप भी इस तरीके से मुलायम सॉफ्ट लड्डू ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।